ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, कैसे? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनना चाहिए उसको, उसका श्रवण करना चाहिए। शास्त्र में जो उसके बारे में बताया है उसका गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए। मंतव्य, मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, ये आगे की दो बातें तो हम समझ पाते हैं। सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और मनन करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन ये निधिध्यासित्व क्या है, निधिध्यासन क्या है? तो महाराज, आज हम एक निधिध्यासन करके देखेंगे। निधिध्यासन माने वेदांत में होता है ध्यान। जो बातें हमने सुनकर, समझकर, चिंतन करके निश्चित कर ली, जिस बातों का हमें ज्ञान हो गया कि हम ब्रह्मास्मि, परमात्मा शरण्य है, हर एक चीज़ परमात्मा ही बना हुआ है, ये सब बातें हमने जान ली, सुनकर और चिंतन मनन कर कर जान ली। अब इसको दृढ़ करने के लिए इसके बारे में हमें ध्यान करना होता है। तो गाइडेड मेडिटेशन, इसको गाइडेड मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो इस निधिध्यासन को करने के लिए आप सबको चलते फिरते इसको सुन नहीं सकेंगे। सुनेंगे तो ये पूरा इफेक्टिव नहीं होगा। आप आधे घंटे का समय निकालिए कभी भी दिन में और बैठ जाइए ईयरफोन लगाकर, आंखें बंद करके, ऐसे टट्टार, कमर, गर्दन और मस्तक तीनों सीधे हो, सीधी रेखा में हो और सुखासन में बैठिए। आपको चाहे कुर्सी पर बैठना हो बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, लेकिन एकांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आंखें बंद और ईयरफोन लगा हुआ। तो इस प्रकार से इस निधिध्यासन को आपको करना है, सुनना है और फिर देखना कि इसकी क्या इफेक्ट होते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है महाराज। हमारी सोच में, हमारी मान्यता में, हमारे अंतःकरण में परम शांति का हमें अनुभव होता है और ये शांति लंबे समय तक टिकती भी है। तो आज हम निधिध्यासन करेंगे। सब अपने स्थान पर सुखासन में, सुखरूप जो आसन हो ऐसे आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सुनिए। सिर्फ हमारे शब्दों के जो अर्थ है उसके साथ साथ आपको ट्रैवल करना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी को मेरा प्रणाम। शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। नमस्कार का मतलब है शरणागति, अपने आप को सौंप देना। जब हमने परमात्मा से शरणागति ले ली है, परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर ली है, तो फिर चिंता हमें काहे की? मुझे कल की चिंता नहीं है। जो श्री हरि करेंगे वह मेरे हित में होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मुझे श्रद्धा है। मुझे भरोसा है कि भविष्य में जो भी होगा वह मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही होगा। सुख या दुख जो भी आएगा उसमें
ईश्वर का प्रकट या अप्रकट अनुग्रह ही होगा। अनुग्रह स्वरूप ईश्वर और उसमें श्रद्धा होने के कारण मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। भूतकाल के लिए भी मुझे अब कोई रंज नहीं है। भूतकाल में जो भी अच्छा या बुरा मेरे साथ हुआ वह मेरे प्रारब्ध के अनुसार हुआ है। मुझे सुख या दुख जो भी भोगना पड़ा है वह मेरे कर्मों का फल ही था। उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है। जिस किसी ने भी मेरी भावना को आहत किया था उन सभी को मैं क्षमा प्रदान करता हूँ, क्योंकि वे तो निमित्त मात्र ही थे। सब कुछ करने वाला तो ईश्वर ही है। सभी का सूत्रधार तो ईश्वर ही है। अतः भूतकाल में जो भी हुआ वह मेरे कर्मों का फल ही था। इसलिए उसके लिए मुझे किसी के प्रति नाराजगी नहीं है। किसी के सामने कोई फरियाद नहीं है। इस तरह मैं अपने भूतकाल का प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भूतकाल मेरा जैसा भी था मुझे स्वीकार्य है। उसी तरह मैं अपने भविष्य का भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ने जो भी किया मेरे हित में ही किया और अब जो भी करेगा मेरे कल्याण के लिए ही करेगा। भूतकाल में ईश्वर ने जो किया वह उनकी कृपा ही थी। उस समय शायद मैंने नाराजगी व्यक्त की होगी। अपने मन में मैंने गुस्सा भी किया होगा, परंतु अब मैं देख सकता हूँ कि जो भी है जैसा भी था योग्य ही था। अतः भूतकाल के लिए मुझे कोई फरियाद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, मुझे कोई असंतोष नहीं है। अपने भूतकाल का मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। भविष्य की मुझे कोई चिंता नहीं है। भूतकाल की कोई फरियाद नहीं है और वर्तमान में कोई असंतोष नहीं है। जो भी प्राप्त हुआ परमात्मा की कृपा के रूप में, परमात्मा के अनुग्रह के रूप में, परमात्मा के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए भविष्य की मुझे कोई चिंता नहीं है, भूतकाल की कोई फरियाद नहीं है, वर्तमान में कोई असंतोष नहीं है। मेरा मन जब भूत और भविष्य से मुक्त होता है तब मैं वर्तमान में होता हूँ। वर्तमान में भी जो कुछ है उन सब का भी मैं प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। अपने परिवार का, अपने मित्र, पुत्र, कलत्र आदि का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मेरे परिवार में, मेरे साथी संगी में, मेरे मित्र बंधुओं में भी शायद
सभी मेरे अनुकूल न भी हो, फिर भी मैं उन सब का उदारतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो भी है, जैसा भी है, वैसा उसे ईश्वर ने ही तो बनाया है, और इसलिए किसी को उससे भिन्न होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करता है। कभी किसी का व्यवहार अनुकूल होता है तो कभी किसी का व्यवहार प्रतिकूल भी हो सकता है। ये सब उनके स्वभाव पर आधारित रहता है। मुझे किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई फरियाद नहीं है। मुझे भूतकाल का कोई विरोध नहीं है या भूतकाल के बारे में कोई फरियाद नहीं है। मुझे भविष्य के बारे में भी कोई विरोध या कोई शिकायत नहीं है। वर्तमान में भी कोई विरोध या असंतोष नहीं है। जो भी है वह सब ईश्वर का रचा हुआ है, और इसलिए हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति अपने अपने स्थान पर योग्य है। किसी को मेरे लिए अपने आप को बदलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मैं नहीं रखूँगा। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वैसा का वैसा ही मैं उनका सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। किसी प्रकार का मेरा आग्रह नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, उसका वैसा ही मैं स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर उस व्यक्ति वस्तु के रूप में ईश्वर ही तो रहा हुआ है। ईश्वर ही भिन्न भिन्न परिवेश में मेरे आसपास जगत रूप से उपस्थित हुआ है। अतः व्यक्तियों के अस्वीकार में ईश्वर का अस्वीकार है। इस तरह भूतकाल का स्वीकार, भविष्य का स्वीकार, वर्तमान का स्वीकार, वास्तव में तो उन सभी में ईश्वर का ही स्वीकार है, और स्वीकार में शरणागति है। भूतकाल में जो कुछ भी था वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति थी। अनुकूल था या प्रतिकूल था, जो भी था उस रूप में ईश्वर ही था। भविष्य में भी जो होगा, अनुकूल या प्रतिकूल, जो कुछ भी होगा उस रूप में ईश्वर ही होगा। वर्तमान में जो भी है, जैसा भी है, उस रूप में ईश्वर ही है। और ईश्वर तो सदा अनुग्रह करने वाला, कृपा बरसाने वाला है। तो फिर क्यों किसी के लिए कोई शिकायत हो, क्यों किसी के प्रति रोष हो। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई रोष नहीं है, मुझे कोई असंतोष नहीं है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। इस समय
मेरे आसपास की परिस्थिति का मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे आसपास पंछियों के कलरव भी है और ट्रैफिक की आवाज़ें भी है। कहीं कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। उन सभी का मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। सर्व शिकायतों से मुक्त, सर्व अपेक्षाओं से मुक्त, सर्व नाराजगी से मुक्त, इस तरह जो जहाँ जैसा भी है उसके सहर्ष स्वीकार में ही मुक्ति है। फरियाद से मुक्ति, अपेक्षाओं से मुक्ति, रोष से मुक्ति, असंतोष से मुक्ति, इस तरह स्वीकार में मेरी ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए मुझे कुछ करना धरना नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो मेरा स्वरूप ही है। इन सभी शिकायतों के कारण, विरोध के कारण, अपेक्षाओं के कारण मेरी स्वाभाविक मुक्ति, मेरी स्वाभाविक स्वतंत्रता, मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता जैसे कि आवृत हो गई है। ये शिकायतें, ये विरोध, ये अपेक्षाएं मुक्ति के सहज आनंद से मुझे दूर रखती है। इस समय मेरा मन सर्व शिकायतों से, सर्व विरोध से, सर्व अपेक्षाओं से, सर्व नाराजगी से मुक्त है। तब मेरे मुक्त मन में मैं मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं स्वयं का अनुभव कर रहा हूँ, जो मुक्त है, जो प्रसन्न है। ऐसा मैं ही मुझे प्रिय है। मैं अपने बारे में जो जानता हूँ वैसा दीनहीन, असहाय, दुखी मैं नहीं हूँ। ये सभी तो अपेक्षाओं का परिणाम है। जब कोई शिकायत ही नहीं, जब कोई अपेक्षा ही नहीं, तब जगत को जैसा है वैसा रहने की मैं स्वतंत्रता देता हूँ। अपेक्षा नहीं रखना ही स्वतंत्रता प्रदान करना है। मैं जगत को स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ और साथ साथ मैं भी स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करता हूँ। स्वतंत्रता, मुक्ति, मन में प्रसन्नता है, शांति है, स्वाधीनता है। मैं प्रसन्न स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है।
मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई अपने आप को बदले। जो जैसा है, जहाँ है, मुझे स्वीकार है। ओम नमः शिवाय। 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 उस शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। मैं उनके शरणागत हूँ। जब मैंने शरणागति का स्वीकार किया है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। चिंता का अर्थ ही होता है श्रद्धा का अभाव। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी दृढ़ श्रद्धा है कि परमात्मा ईश्वर ने आज तक जो भी किया है मेरे कल्याण के लिए ही किया है। भविष्य में ईश्वर जो भी करेगा मेरे कल्याण के लिए ही करेगा। और वर्तमान में भी जो हो रहा है उसी में मेरा कल्याण समाया हुआ है। मेरा कल्याण मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि अपेक्षा, फरियाद, विरोध, रोष, ये सब उसको आवृत किए हुए हैं। मैं विरोध करना छोड़ दूं, शिकायत करना छोड़ दूं और जो जैसा है वैसा ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लूं तो मेरा कल्याण मुझे दिखेगा। जब शरणागति स्वीकार की है तब चिंता काहे की। ओम नमः शिवाय। 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।